नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दतिया की, जहां सेवड़ा क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी जब्त किए गए हैं। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन ग्राम काचरिया भाई में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन ग्राम कचारिया भाई में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन पंडित जितेंद्र उपाध्याय के मुखारविंद से होने जा रहा है। 21 तारीख से 27 तारीख तक श्री हनुमान मंदिर में होगा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। रीवा जिले में स्थापित अल्ट्राटेक बेला सीमेंट प्लांट के मैनेजमेंट की तानाशाही इस कदर सर चढ़कर बोल रही है कि आम जनमानस का जीना दुश्वार हो चुका है। अल्ट्राटेक प्रबंधन की तानाशाही के खिलाफ क्षेत्रीय किसान मोर्चा संगठन के साथ आसपास के कई ग्राम पंचायत के सरपंच और सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होकर कंपनी के मेन गेट में अपनी हुंकार भरकर नाराजगी जताई है और कंपनी प्रबंधन की तरफ से वहां मौजूद नवस्ता पुलिस चौकी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को और श्रम विभाग को ये जानकारी बताई गई कि अल्ट्राटेक में प्लांट मेंटेनेंस का काम शुरू होने जा रहा है, जिसमें सीमेंट प्रबंधन के द्वारा बाहर के कई राज्यों से हजारों मजदूरों को बुलाकर काम कराया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। कंपनी प्रबंधन को प्रशासन के माध्यम से आज कई गाँव से आए हुए सैकड़ों लोगों के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है कि क्षेत्रीय बेरोजगारों को 70% रोजगार कंपनी प्रबंधन के द्वारा दिया जाना चाहिए और यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ ज्ञापन पत्र सौंपने में प्रमुख रूप से विधायक प्रतिनिधि अनिल त्रिपाठी, प्रदीप त्रिपाठी, अशोक प्यासी, मंगलेश्वर सिंह सहित अन्य सैकड़ों क्षेत्रीय ग्रामीण शामिल हुए। अल्ट्राटेक का केवल एक कथन है कि रीवा का आदमी हरामखोर और कामचोर और पत्थर चोर है। इसके अलावा इनको कोई ये ध्यान नहीं है कि रीवा के आदमियों की बनाई फैक्ट्री में तुम कमाई कर रहे हो। इसलिए अब ये लास्ट है, इनको लास्ट वार्निंग के रूप में आज आए हम ज्ञापन देने। यदि 70% आदमी यहाँ का नहीं लगा सेट डाउन में तो हम साकार विरोध करेंगे। साकार विरोध का मतलब बाहरी लेबर को यहाँ रहने नहीं देंगे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को शासन प्रशासन को सूचना देकर हम बृहत आंदोलन करेंगे। इसी दौरान, इसी शटडाउन के दौरान बृहत आंदोलन होगा, उसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। अभी केवल जो हमारे आंदोलन में शिथिलता आई है वो केवल एक प्रशासनिक अधिकारी IAS वैशाली जैन ने ये कहा था कि मैं हर मामला आप लोगों का सहानुभूतिपूर्वक कंसीडर करा रही हूँ। अभी प्रभावी आंदोलन करके इसकी आर्थिक घेराबंदी मत करिएगा। नहीं, आर्थिक घेराबंदी कर देंगे, इनकी न सीमेंट चलेगी बाहर, न इनकी माइंस फूटेगी। सब कर सकते हैं हम, यही की जनता करेगी। ये निमंत्रण दे रहे हैं यहाँ की जनता को कि नहीं, हमें जबान के मानने वाले नहीं है। जब तक हम धक्का न खाएंगे तो नहीं मानेंगे। और धक्का जब ये खाएंगे तो इनको गेट नहीं मिलेगा कि कहाँ से भागे। एक तो घटना यहाँ हुई थी, जब एक इंजीनियर का एक्सीडेंट हुआ था, इनको रास्ता नहीं मिला था कि कहाँ से भागे। वही परिस्थिति फिर पैदा कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से इट इज माई लास्ट अल्टीमेटम टू कंपनी, अंतिम चेतावनी है। सचेतना पत्र हमने चपकवा दिया है कि अगर 70% आदमी शटडाउन में न लगा तो ये नहीं कि हम इंतजार करेंगे। उसी दिन हमारा अटैक होगा, पब्लिक फोर्स के साथ अटैक होगा, नियम और संविधान के परिधि में होगा। हाँ। जब बाहरी आदमी ने यहाँ रुकने देंगे ना, उनको काम करने देंगे। हम इश्यूज के मुद्दे देखे जाए, जैसे यहाँ पे आम पब्लिक आई हुई है, सभी लोगों को सिर्फ यही कहना है कि यहाँ पे 70% लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। कंपनी अभी सुनने में आया कि बाहर के लोगों को पूरा लेगी। मैं चाह रहा हूँ कि मिलकर यहाँ पे 2-4 लोग, जैसे 2-4 सरपंच बड़े बड़े लोगों के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको बुलाकर इस चीज़ का निराकरण करना चाहिए। इसमें सभी भागीदार सहयोग करेंगे, कंपनी का सभी सहयोग करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपना के लिए। ठीक है, हम सब आज ग्रामीण जन सभी यहाँ के लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये अल्ट्राटेक फैक्ट्री की तानाशाही जो है, यहाँ फैक्ट्री सीमेंट पैदा कर रही है और कमाई कर रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दे रही है। न यहाँ के लेबरों को काम दे रही है, न यहाँ के युवाओं को रोजगार दे रही है, न यहाँ पर ग्राम पंचायतों को किसी प्रकार की सुविधा दे रही है। उसका हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं, हम लोग कलेक्टर के यहाँ भी दिए हैं। और अगर फैक्ट्री से डाउन में यहाँ के 70% लोगों को काम नहीं देती है तो हम लोग बाहरी लेबरों को नहीं रहने देंगे, चाहे हम लोगों को जो करना पड़े इसके लिए।
कंपनी का CSR फंड कहाँ जा रहा है? CSR फंड कंपनी का कहाँ जा रहा है, यही तो हम लोगों की लड़ाई चल रही है कि CSR कंपनी कहाँ डालती है। ये जो फंड मिलता है ये यहाँ के ग्रामीणों के उसमें खर्चा करना चाहिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ये कहाँ जा रहा है सब नहीं जाना। ये किसको बांटे हैं हम तो ग्राम पंचायत भलगढ़ के सरपंच हैं, हमारे यहाँ तो एक पेड़ नहीं गया है, तो हमें तो नहीं पता कि ये किसको देते हैं। ये पूरा फर्जी काम चलाते हैं, पैसा दे के न्यूज चलवाएंगे, फर्जी लोगों से न्यूज चलवाएंगे, फर्जी लोगों से पूरा झूठा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जांच किया जाए, इन लोगों का एक ईंटा नहीं मिलेगा किसी ग्राम पंचायत में। CSR फंड कहाँ डालते हैं लोग पता नहीं कहाँ डालते हैं। अगल बगल मान लीजिए जमीन पड़ी बाकी वो पान दाना भी नहीं होता है, अगर प्रदूषण के अलावा कुछ नहीं है माली, और न यहाँ के पब्लिक का कोनो काम में है दिया जाता। तिवारी जी पूछ लीजिए। हम लोगों के क्षेत्र की मुख्य समस्या बेरोजगारी है, जिसको लेकर के हमारे क्षेत्र की जनता परेशानी में हमेशा रहती है। हमारे नवयुवक जो पढ़ लिख करके अपनी उनके बाप दादा जमीन बेच चुके हैं, तो वो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग कंपनी से निवेदन करने आए थे, लेकिन ये तानाशाही है और वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और हम क्षेत्रीय जनों को जो हम लोगों की आजीविका के लिए जमीन थी वो उसको ये हमने पौने दाम पे खरीद लिए हैं। हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर जो ग्रामीणों में हो रहा है तो उसका निराकरण करिए और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार दीजिए। हम लोगों की 10 लाख मुआवजा ठेकेदारों को। मतलब यह कि हम अमित शाह की लगी पैसी थे, कुमार मंगलम या न कहे हुई यहाँ वाले या कहे सारे कुमार मंगलम बढ़िया आदमी है, वो जानत है कि दंगा कहीं के रोजगार नहीं की जाए। किसानों की कर रहा है, दंगा कहीं की नहीं, घर घर जाते रहे 25,000 में लेता है, 40 लाख में, और ये तो साला सगले कितना ही वादे के सहूर नहीं बगाड़ लगा सुविधा देते थे, कोई भी सुविधा इससे कोई एक भी सुविधा नहीं मिली आता। जैसे हम लोग जेपी को जमीन दिए हैं, हम यहाँ ठेकेदार हैं, 2 लेबर के ठेकेदारी मेरी यहाँ चलती है। मैंने कई बार इनसे अनुरोध किया कि मेरा लेबर बढ़ा दो, मेरी सप्लाई बढ़ा दो, मेरे 2 से 3 नहीं के 1 लेबर बैठा दिया, उसके बदले भी इन लोगों ने नहीं रखे, और मैं जमीन जागा भी दिए, किसी के नहीं सुनते हैं। इतनी खतरनाक ये अल्ट्राटेक है। इस अल्ट्राटेक को हम लोगों को समझाना पड़ेगा, जैसे समझे वैसे समझाना पड़ेगा, अगर इसके समझ में नहीं आती है। आज हम समस्त ग्रामीण वासी अल्ट्राटेक प्रबंधक महोदय से मिलने के लिए आए हैं, अपने विचारों को यहाँ रखने के लिए आए हैं और उनके विचारों को जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या भावना है। रोड चलने लायक नहीं है, पैदल नहीं चल सकते हैं, वाहन की कोई बात नहीं है। इतना बड़ा प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण से हम आम नागरिक त्रस्त है, परेशान है, पानी के लिए परेशान है, शिक्षा के लिए परेशान है, स्वास्थ्य के लिए परेशान है, किसी पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमारी प्रबंधक महोदय से निवेदन है कि यहाँ के ग्रामीण वासियों के लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए। यदि नहीं दिया जाता है तो अंतिम विकल्प है कि करो मरो की स्थिति आएगी यहाँ पर, फिर इसके बाद में जो बीतेगा वो देखा जाएगा। ब्लास्टिंग की सबसे बड़ी समस्या, कोई टाइम नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। रोड के किनारे ऐसी खदानें लगवा दी गई हैं कि किसी भी वक्त कोई भी अपनी दुर्घटना घट सकती है। तो इसके लिए थोड़ा प्रबंधक महोदय यदि विचार करते हैं तो ठीक है, नहीं अंतिम चेतावनी है हम लोगों की कि इसके बारे में हम लोगों को धरना प्रदर्शन चाहे करो या मरो की स्थिति होगी, तब भी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। सिर्फ हम इस मुद्दे से आए हैं कि यहाँ जो लेबर आती है बाहर से, 1000 लेबर अभी 2-4 दिन में आने वाली है, तो लेबर बंद करें और यहाँ के लोकल व्यक्तियों को काम दे के काम कराएं, लोकल ठेकेदारों से। हमारी इतनी मांग है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग लेबर को रोकेंगे, एकदम लेबर को रोकेंगे। यहाँ इतना तानाशाह है कंपनी में, जब से कुछ लोग अधिकारी आए, नहीं पहले के अधिकारी यहाँ अच्छे भी थे, पर जब से नए नए आए
तो यहाँ तानाशाही, कोई अकेले आता है उसको मारते भी है, बेड़ते भी है। अब किसी से नहीं मिलते, न किसी का फोन उठाते और न किसी का कोई काम करना चाहता। इसलिए हम लोग आए हैं प्रबंधक के पास कि ज्यादा से ज्यादा लोकल आदमी को ठेका दे, लोकल व्यक्तियों को काम दे। यहाँ की बड़ी बेरोजगारी है, पूरे क्षेत्र में बड़ा प्रदूषण है और प्रशासन से हम लोग अनुमति लेके अगला कार्रवाई इनके साथ करेंगे। अगर ये लोग अगर ये लेबर बाहर से नहीं बुलवाते, यहाँ के आदमियों को काम दे, यहाँ के आदमियों को रोजगार दे, बस यही। ठीक है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के सख्त निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन पर कड़ा शिकंजा कसते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस अभियान का नेतृत्व जिला खनिज अधिकारी प्रदीप कुमार भूरिया ने किया और उनके साथ तहसीलदार सेवरा, राजन जाटा और राजस्व अमला पुलिस टीम भी मौजूद रही। संयुक्त कार्रवाई के तहत ग्राम दुहेड़ा तहसील सेवरा में अवैध रेत खनन करते हुए 2 JCB मशीनों को मौके से पकड़ा गया और जब्त की गई मशीनों को थाना डीपार लगाकर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर वानखेड़े ने कहा कि जिले में रेत माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और जहां भी अवैध गतिविधियां पाई जाएंगी तत्काल सख्त कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दिनों से सेवड़ा क्षेत्र में अवैध रेत खनन की शिकायतें मिल रही थीं। इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का संदेश भी दिया गया है। इंदरगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज बुधौलिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।